को पूछूं कि मिनरल एसिड में क्या आता है, तो आप बोलेंगे कि सर HCl आता है, H2SO4 आता है, HNO3 आता है। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना सल्फोनिक एसिड। उसके बाद पिक्रिक एसिड, जिसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। पिक्रिक एसिड का अगर आप IUPAC नेम देखो, तो इट इज लाइक 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। इट इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, दिस कंपाउंड इज पिक्रिक एसिड। देन यू हैव स्क्वेरिक एसिड, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने। दिस इज स्क्वेरिक एसिड। उसके बाद आता है डाइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन यू विल हैव कार्बोनिक एसिड। उसके बाद आएगा मोनोनाइट्रोफिनॉल। देन यू विल हैव फिनॉल, अमोनियम, मिथेनॉल, वाटर एंड अल्कोहल। अब ये वाला है ना, ध्यान से सुनना। ये वाले ऑर्डर में ना बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते ही हैं। सी, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, but there is only one alcohol in the entire alcohols family which is acidic than water, and that is methanol. So this is very confusing. Okay, उसके बाद आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड के बाद, रीजन क्या था फॉर मेथनॉल टू बी? सॉरी, What was the reason for methanol to be more acidic than water? experimentally based on the pKa value. So we know that the acidic strength is inversely proportional to pKa value. So the pKa value for water is greater than that for methanol, which means that methanol is more acidic than water. ठीक है, हम्म। ये ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर पढ़ने का रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर मान लो आपको यहाँ पे कोई भी कंपाउंड दिया गया है, कोई भी कंपाउंड आप ले लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है कोई भी एक कंपाउंड, एसिड मैंने ले लिया है HA करके, और इसके मैं ना धन धनाधन सारे रिएक्शंस अभी कर रहा हूँ। तो व्हाट रिएक्शंस वी आर गोइंग टू डू? मान लो पहला रिएक्शन जो है, यहाँ पे ध्यान दो, मैं रिएक्शन करूंगा अलग अलग कंपाउंड्स के साथ। जस्ट 1 मिनट। HA is an acid, right? हाँ, HA इज एनी एसिड। ओके, ये दूसरा रिएक्शन है। ये मान लो तीसरा रिएक्शन है। ये चौथा रिएक्शन है। और ये पांचवा रिएक्शन। So what are the reagents that I am taking? First, I am reacting it with sodium. Heat will be always there. Okay. Second, I am reacting it with sodium hydride. Third, I am reacting it with, say, NaNH2. Fourth, I am reacting it with NaHCO3. And fifth, I am reacting it with NaOH. See, if any acid is present, it reacts with sodium. Okay. If it is reacting with sodium, then you will get some product, but the other byproduct will be hydrogen gas will be liberated. With sodium hydride also hydrogen gas will be liberated. With NaNH2, ammonia will be liberated. With NHCO3, okay, H2CO3 will be liberated. कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। और NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो वाटर रिलीज करेगा ये। बराबर है ये। अब ध्यान से सुनना, वो लोग आपको ऐसा पूछ रहे हैं कि सपोज if this HA is say for example methanol, and if suppose all these reactions are labeled as 1, this is 2, this is 3, 4 and 5, so what are the reactions it is going to give? Now the idea is to tell you that कि the reaction will always proceed in a weak acid। मतलब ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब आपने HA जो लिया है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट बनेगा ना, चाहे वो H2 बन रहा है, NH3 बन रहा है, H2CO3 बन रहा है, वाटर बन रहा है, वो वीक एसिड होना चाहिए।
अब अपना दिमाग लगाओ। अगर मैं मीथेनॉल, एच ए की जगह पे मैं मीथेनॉल ले रहा हूँ और उस सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, हाइड्रोजन मिलने वाला है मुझे। यस। दिस इज वन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि अगर मान लो मीथेनॉल है और आपको ये जानना है वेदर इट विल रिएक्ट विद सोडियम और नॉट, तो बोलने का सर जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा वो आपको CH3ONA बना के देगा, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो आपको ये चेक करना है कि अगर ये मीथेनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाइड्रोजन वीक एसिड है, तो देन दिस रिएक्शन इज फीजेबल। दिस रिएक्शन इज फीजेबल का मतलब है सोडियम कैन रिएक्ट विद मीथेनॉल। तो जो मैंने अभी आपको पूछा वो सही है कि गलत है, इज मीथेनॉल अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोजन, तो वो आपको ये ऑर्डर में से मिल जाएगा। देखो, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। यस। हाँ उर्वी, इज मीथेनॉल अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोजन? या। यस। बोलने का सर हाइड्रोजन से तो सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, बिकॉज हाइड्रोजन तो देखो ना ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है। तो या। इसका मतलब ये बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो ये सारे रिएक्शंस आसानी से हो जाएंगे। ऑल दिस रिएक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस। ये गया खोपड़ी में यस। आपको? यस ओके, ओके, ओके। तो ये आपको मुझे बताना था। दूसरा, अगर मैं आपको पूछूं, मान लो मैं मीथेनॉल को रिएक्ट कर रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस? तो बोलने का सर अगर हाइपोथेटिकली अगर ये रिएक्शन होता है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3ONA मिलेगा हम्म। और वाटर रिलीज होगा। नाउ यस। दिस इज फीजेबल अगर मीथेनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है और वाटर उससे रिलेटिवली वीकर एसिड है, तो ये या। सही है कि? सही है। दैट मीन्स मीथेनॉल कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस। आ रहा है दिमाग में ये? या। ओके। तो अगर मान लो मैंने आपको ऐसा दे दिया, इथेनॉल ले लो, चलो अभी अगर आप इथेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम इथोक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। But this reaction is not possible because ethanol is not a stronger acid than water, right? तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है। मीथेनॉल एंड इथेनॉल दे बोथ आर अल्कोहल, but only methanol will react with sodium hydroxide. Ethanol and other alcohols won't react. गॉट इट। ये गया दिमाग में आपको? यस। का यस। ओके, विल गिव यू वन क्वेश्चन, आप मुझे। When you say not feasible, it means not possible, right? हाँ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल नहीं होगा, मतलब नॉन फिजिबल मतलब होगा ही नहीं। ओके, देन मैंने आपको और एक क्वेश्चन आपको बताया था, रुको यहाँ पे चेक करने दो मुझे। हाँ, ये वाला, रुको एक मिनट। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो है ये वाला देखो। सपोज इफ दे गिव यू दिस क्वेश्चन, पहला उन्होंने दिया है आपको फिनॉल, फिनॉल दिया है आपको, ठीक है? फिनॉल दिया है, मीथेनॉल दिया है, बेंजोइक एसिड दिया है। बेंजोइक एसिड क्या होता है? CH, COOH होता है, और मिथेनोइक एसिड दिया है। ABCD arrange in the decreasing order of their acidic strength. So what shall be our answer then?
um, वो तो आपको है ना डायरेक्ट वो जो मैंने ऑर्डर आपको लिखा हाँ, है। वो लिस्ट जो दिया है उससे ही पता चलेगा। हाँ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है उसमें? उसमें कार्बोक्सिलिक सॉरी। एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यस। कार्बोक्सिलिक एसिड दो है, सी और डी। तो क्या करेंगे? तो बोलने का सर बट benzoic acid is more than COOH acids। वाई लिखा है, सर लिखा है। ये लिस्ट है। मैंने ऐसा बोला है आपको कि मीथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑल ऑफ देम, और उसके बाद हाँ, बेंजोइक एसिड के बाद एलिफेटिक एसिड आते हैं। कहाँ राइट। गया? एंड दिस इज मेथेनोइक एसिड। ओ, ये रहा ना, देखो ये रहा। बराबर। टी। मीथेनोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद बेंजोइक, और उसके बाद बाकी एलिफेटिक एसिड आएगा। तो डी विल बी तो द डी, मोस्ट। सी, देन यू विल हैव ए, फिनॉल्स आर डी। मोर अल्कोहल। तो ये एएस है। एएस मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है। समझ में आया आपको? या। ओके, ये वाला हो गया। ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स द एंटायर टॉपिक ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या ये क्लियर हुआ आपको मैडम? यस सर। ओके, तो नाउ आई एम ओपनिंग अ न्यू फाइल। इसमें अपने को अभी एसिडिक के कॉन्ट्रास्ट में कौन आता है मैडम? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, तो अभी अपने को बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है। तो गिव मी वन मिनट, फाइल एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, चलो अभी आपको दिख रहा है ना, फाइल तो दिख ही रहा है आपको। हाँ। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ में एकदम सिंपल है। एसिडिक स्ट्रेंथ के अपोजिट में सारे रूल्स जाएंगे यहाँ पर। जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसमें आप क्या लिखोगे? कोई भी बेस कब होता है? जब वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, बराबर। लोन पेयर डोनर, अमाइंस के बारे में बात करनी है। तो लोन पेयर को वो डोनेट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी आपने नाइट्रोजन वगैरह ले लिया है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है। जब वो H+ पे अटैक करेगा और रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा, तो नाइट्रोजन पे क्या रहेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। और ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे बनने क्या वाला है? यहाँ पे बनने वाला है NH, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बराबर है ये? अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये बेस है, इफ दिस कंपाउंड इज अ बेस, then this compound will be a conjugate acid। हम्म। ठीक है। अब वो लोग क्या बोलते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने बोला था ना, वही सब यहाँ पे, बट रिवर्स वे में लिखना है। कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी आएगा। के बी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर के बी ज्यादा तो पीकेबी क्या होगा? कम होगा। बिकॉज पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। ठीक है। तो ये आपको यस। एकदम याद रखना है। एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीओएच। ये बेसिक आपको याद रखना है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH- का कॉन्सेंट्रेशन,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये एसिडिक स्ट्रेंथ में भी हमने लिखा था, बट ये पूरा उल्टा लिखा था। गया दिमाग में ये? या। ओके। ओके। तो अब आपको मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि ये जो दो कंपाउंड है उसमें से बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा। तो आपको ये चेक करना है जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का डीलोकलाइज्ड रहेगा वहां पे बेसिक नेचर कम होता है। ओके। जैसे मान लो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ दिया है। हम्म। तो ए और बी में कौन ज्यादा बेसिक होगा और क्यों? तो आई। बोलेगा सर ए जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, बट यहाँ पे वो सेम है। रेजो ना लोन पेयर सिंगल, ये रेजोनेंस आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे ऐसा। तो ए विल बी मोर बेसिक इन नेचर क्योंकि ए में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बराबर। और बेसिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे मतलब क्या है? एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो ज्यादा बेसिक होगा। Now the structure B cannot easily donate the electrons because it is going in conjugation, which is called resonance over here. But अगर आप structure A देखोगे, there is no resonance. The lone pair are freely available on nitrogen atom, can be easily donated. This is one way of explanation. Another way of explanation says that कि compound A में resonance नहीं हो रहा है, compound B हम्म। में resonance हो रहा है, तो compound B will be more stable। तो भाई मोर स्टेबल है तो काय को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को? ऑलरेडी स्टेबल है। अभी गया खोपड़ी में ये। यस। तो आप है ना यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है और यहाँ पे जो है वो डी लोकलाइज्ड। More easily they give electrons as more basic, right? यस यस यस। बट इफ देर इज रेजोनेंस ऑफ दैट लोन पेयर देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? Yes. इसलिए मैं आपको नेक्स्ट जो आपको बता रहा हूँ वो फैक्टर्स में आपको बता रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है। तो पहले आप ऐसा बोलोगे कि जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब विदाउट रेजोनेंस, वो डोनेट हो रहे हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर विल बी मोर बेसिक देन डी लोकलाइज्ड वन। फिर सेकंड वाला देखो। आपको ये चेक करना है कि जो कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा वो स्टेबल है कि नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? देर आर टू फैक्टर्स बाय विच यू कैन चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। पहला क्या चेक करेंगे? पहला चेक करेंगे कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा ये। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। गया दिमाग में ये? देन द हाँ। थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स द बेसिक नेचर इज, यू विल से दैट, एसिडिक में बोला था वैसे बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट। यू नो प्लस एम क्या होता है? प्लस आर। हाँ वो याद रखना, कभी मैं आर लिखता हूँ कभी एम लिखता हूँ, जस्ट हाँ टू हाँ। मेक कंफर्टेबल। तो प्लस या। एम को प्लस आर बोलते हैं, तो प्लस एम ले लो, प्लस एच ले लो, प्लस आई ले लो, एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। या। और आपको नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला पार्ट वो आपको याद रखना है,
Solvation also plays a very important role in deciding the basic strength. You know what is solvation? Halogen derivatives में मैंने आपको बताया था, सॉल्वेशन का मतलब होता है द सराउंडिंग ऑफ अ रीएजेंट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। इन लेमैन टर्म्स आपको किसी को एक्सप्लेन करना है तो बोलने का सर अगर आपने वाटर एज अ सॉल्वेंट ऐड किया है तो वाटर के वजह से क्या इफेक्ट होगा उसको हम सॉल्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा आपको है ना, बेस्ड ऑन द पीकेबी वैल्यूज आपको ये सिर्फ याद रखना है कि 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, मोर बेसिक देन 3 डिग्री अगर सारे के सारे मिथाइल अमाइन है तो, सारे के सारे मिथाइल है तो मतलब एक डाई मिथाइल अमाइन है, एक मिथाइल अमाइन है और एक ट्राई मिथाइल है, तो डाई मिथाइल अमाइन विल बी मोर बेसिक। यही ऑर्डर बन जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री अगर सारे के सारे क्या है इथाइल अमाइंस रहेंगे तो। ओके, और मान लो अगर सारे के सारे प्रोपाइल अमाइंस है, प्रोपाइल अमाइन, हम्म, तो द बेसिक स्ट्रेंथ विल बी 3, 2 and 1। बट ये सब सॉल्वेशन होगा तब कराना है। सॉल्वेशन कब होगा, कौन से मीडियम में होता है सॉल्वेशन? water, तो एक्वस मीडियम aqueous. स्ट्रेंथ है। तो बोलेगा सर ये बोलने की जरूरत क्या है, सॉल्वेशन मतलब आपने ही बोला पानी के प्रेजेंस में होता है, वो सही है, बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या होता है बच्चों के लिए, यही ऑर्डर होता है 3 to 1 सारे अमाइंस के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ऑल अमाइंस, ऑल टाइप्स ऑफ अमाइंस। अगर उन्होंने आपको दे दिया है गैस फेज, तो गैस फेज में सारे के सारे इथाइल है, मिथाइल है या प्रोपाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका ऑर्डर 3 to 1 ही होगा। समझा ये आपको? Yes. ओके, ओके। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, अभी एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना है जो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कि मान लो अगर उन्होंने आपको NH2 दिया है, C दिया है, डबल बॉन्ड CH दिया है, डबल बॉन्ड CH नहीं है, NH है वो, मान लो NH है, और CH2 है, CH2 है और NH2 है। तो अगर उन्होंने आपको ये पूछा है कि मान लो ये है आपका X, ये है Y और ये है Z, 3 नाइट्रोजन एटम्स है, कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा? विच नाइट्रोजन विल बी मोर बेसिक इन नेचर? बताओ। Um, okay. Y वाले में it's there's lone pair and then there's double and single bond. So I think that's in resonance. ओके, देन व्हाट एल्स? Uh, Z तो ये वाला देखो, सी, डू यू नो दैट कि जो आपका वाई वाला है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा? हम्म, वाई? बिकॉज इट इज लोकलाइज्ड ना, yeah, लोकलाइज्ड। इसका लोन पेयर विल नॉट गो फॉर रेजोनेंस। देखो ये लोन पेयर है, यहाँ पे ध्यान दो, तो वाई वाला जो लोन पेयर है दैट इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर, मतलब नो रेजोनेंस। तो hmm, नो रेजोनेंस मतलब बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा उसका। अब एक्स yes, साइड में क्या होगा, अगर जेड डोनेट करेगा तो जेड वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मान लो एन वाला डोनेट करेगा तो एन वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको ये चेक करना है हु विल बी मोर स्टेबल, वो आपको चेक करना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। okay.
तो किस कहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलने वाला है, तो दोनों जगह पे H प्लस लगा के देखो। जो ज्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। हाँ, कैन यू हेल्प? हम्म। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो। अगर यहाँ पे है ना, दो केसेस बन सकते, देखो। वाई वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, वो तो क्लियर है। हाँ। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि मान लो अगर जेड वाला एच कोई डोनेट कर रहा है, जेड वाला, सॉरी, एच नहीं, जेड वाला अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है तो क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दो। अगर जेड ने अपना लोन पेयर दे दिया, मतलब ये वाला, तो ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, ऐसा कुछ। तो अब ध्यान से सुनना, क्या बनने वाला है। बनने वाला है NH2 C डबल बॉन्ड CH नहीं है, सॉरी, वापस वही लिख रहा हूँ, NH आएगा। फिर आएगा तुम्हारा CH2। फिर आ जाएगा यहाँ पे CH2। और यहाँ पे आ जाएगा NH3। H प्लस अटैक करेगा ना, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट। ये रेजोनेंस वाला मत बताओ यहाँ पे, रुको, मैं इरेज कर देता हूँ। ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। रुको, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर एक्स वाला डोनेट करे तो वो बन जाएगा तुम्हारा NH3+। फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, वापस NH है यहाँ पे, देखो। हम्म। फिर है CH2। अगर ये एक्स ने डोनेट किया तब ना? हाँ, एक्स डोनेट, मतलब लोन पेयर को डोनेट करेगा। किसको डोनेट हाँ हाँ। करेगा, प्लस को, देखो ना, तो वो NH2 था तो NH3+ लिख दिया ना मैंने वो। एंड यू विल हैव दिस पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। अब आपको ये चेक करना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन विल बी मोर स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आई डोंट नो। चेक करो, थोड़ा आपको ये लगाना है कि H प्लस जहाँ पे अटैक कर रहा है, वो उसका स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। हाँ भाई। तो वो आई डोंट नो। हम्म, यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे तो कोई लोकलाइजेशन नहीं है। और एक्स में भी कोई लोकल, एक्स एक्स में लोन पेयर को डोनेट करने के बाद, एक्स में लोन पेयर को डोनेट करने के बाद रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, वही तो आपको चेक करना है। तो वाई वाला सबसे ज्यादा हमने स्टेबिलिटी के बेसिस पे लिख दिया। उसके हम्म। बाद आपको ये चेक करना है कि कौन इजीली H प्लस को डोनेट कर सकता है, एक्स या जेड। तो बोलने का सर, जेड वाला जो है वो इजीली डोनेट कर सकता है, और जो एक्स वाला है वो इजीली डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स वाले में रेजोनेंस हो रहा है। कैसे, देखो, लोन पेयर सिंगल डबल है ना यहाँ पे। हाँ। तो बस वही तो लॉजिक लगाना है आपको, लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि वाई से ज्यादा कौन बेसिक होगा, जेड, और बाद में एक्स। क्योंकि एक्स वाला जो है वो डी लोकलाइज, डी लोकलाइज। एक्सेस डिलोकलाइज्ड। समझ में आया ये।
यस। का ओके। यस। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं कि कौन ज्यादा मतलब बेसिक नेचर वाला रहेगा। तो वी हैव टू सी वेदर रेजोनेंस किस में हो रहा है। हाँ मतलब डोनेट करने के बाद रेजोनेंस हो रहा है तो हाईली बेसिक, बट डोनेट करने से पहले ही रेजोनेंस में जा रहा है लोन पेयर तो लीस्ट बेसिक मतलब लेस बेसिक हो जाएगा वो। अच्छा, ओके। क्या आपको? यस। ओके। ओके। तो अभी कुछ जैसे मैंने वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको एक बताया था, वैसे यहाँ पे भी एक ऑर्डर है। सबसे ज्यादा बेसिक जो होता है वो होता है गिवानिडाइन। फिर उसका मैं सबका स्ट्रक्चर्स भी बना दूंगा। इसके बाद आता है एमिडाइन। ये सारे नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स हैं। फिर आएगा अपना अमाइन। फिर अपना आ जाएगा इमीन। इमीन के बाद क्या आ जाएगा? अमाइड। ये बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है ना। हाँ यस मैडम। और फिर आ जाएगा अपना साइनाइड। अब ध्यान से देखना ये गुआनाइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ऐसा कुछ दिखता है, NH2 है, फिर C है, यहाँ पे NH2 है, और डबल बॉन्ड NH है। बराबर है ये। तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस की वजह से मतलब डोनेट करने के बाद भी रेजोनेंस होगा। फिर एमिडाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, देखो एमिडाइन कैसा दिखेगा। एमिडाइन जो है वो NH2 के जगह पे यहाँ पे R ग्रुप रहेगा, सो R, C डबल बॉन्ड NH। डोनेट करने के बाद कम रेजोनेंस होगा तो थोड़ा लेस बेसिक हो जाएगा। अमाइन तो आपको पता ही है, अमाइन इज व्हाट? हाँ। NH2 होता है। NH2। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो RNH2 है इट इज मोर बेसिक देन एनिलीन विच इज एन एरोमेटिक अमाइन। ओके। इसके बाद जो है यहाँ पे, यहाँ पे आपको इमीन जो है, इमीन आपको पता है क्या होता है? नहीं। इमीन इज लाइक दिस, RCH डबल बॉन्ड NH। और जो अमाइड है, अमाइड तो आपको पता ही होगा, हमने बहुत बार ऑर्गेनिक, RC डबल बॉन्ड NH यस। है, RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन। समझ में आया ये? हाँ। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस। ओके। ओके। तो अब ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ओके, ये याद रखना है आपको, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसके बेसिस पे रुको, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ अभी, वो आपको सॉल्व करना है। क्या है वो क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, ये वाला देखो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर, ऐसा है। ऐसा है। एक मिनट, 1, 2 और 3 माउंटेन है। तो यहाँ पे दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन, और चौथे माउंटेन में नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। Okay, चलो अभी ये वाला देखो, ये वाला एकदम सिंपल है। इधर आप लगा दो NH2, इधर आप लगा दो NH,
फिर ये क्या यहाँ कंपाउंड है, लाइक व्हाट इज दिस फॉर? इसका कोई नाम नहीं है, रैंडम स्ट्रक्चर है, आपको बेसिक नेचर आपको फाइंड आउट करना है। मैं अच्छा। बता कैसे करोगे आपको। NH है, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया है ना, ऐसे ही रैंडम स्ट्रक्चर दे दिया है। NH2, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन है और कुछ लेबलिंग किया है। ये X ले लो आप, ठीक है। फिर ये Y ले लो आप, ये Z ले लो आप, ये U ले लो, और ये V ले लो। तो बेसिक नेचर में लगाना है आपको। तो चेक करो, क्या आपको पता है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? अभी बताया ना, जुआनाइन, जुआनीडाइन होता है, बराबर। हाँ। यस। जुआनीडाइन कैसा दिखता है? दो NH2 और सेंटर वाले कार्बन पे NH होना चाहिए, बराबर। हाँ। ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, बट उसके बाजू वाला देखो, क्या एमिडाइन दिख रहा है? NH2 यस। रहेगा। किधर है एमिडाइन? इट्स नियर द NH वाला, लाइक Z। हाँ हाँ, तो दिस इज एमिडाइन, ये वाला। सर आपने 2 बार V लिखा है। ओ, एक यू यू है, वी है। एक वी है। नीचे वाला यू है, ऊपर वाला वी है, ठीक है। ये एमिडाइन है। ये ये वाला जो NH2 है वो समझ जाओ अमाइन है, नॉर्मल अमाइन, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अमाइन है। ये जो NH वाला है वो इमीन है। देखो, डबल बॉन्ड NH इज इमीन। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो साइनाइड हो जाएगा आपका। और ये आपका हो जाएगा अमाइड, बराबर है ये। यस। अब ये बताओ, X विल बी मोर बेसिक देन Y, मोर बेसिक देन Z। वो ऑर्डर को ही फॉलो करना है आपको। XYZ आएगा, उसके बाद आएगा W, W नहीं, W तो है ही नहीं, U, और बाद में आएगा V। अमाइड इज मोर बेसिक देन साइनाइड ना, हाँ। समझा ये। यस सर। अभी जो क्वेश्चंस करने का है वो आपको इफेक्ट्स के बेसिस पे करना है। जैसे मान लो मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया, रिंग है, रिंग है, रिंग है, ओके। एंड वंस द मीटिंग इज ओवर, क्रिएट अ न्यू लिंक, मैडम। यस। इधर लगा दिया है NO2, इधर लगा दिया है CH3। बता दो अभी ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है यहाँ पर। हु विल बी मोर बेसिक? so check for effects, -R and -I are very bad things for basic strength। तो किसके पास कौन सा इफेक्ट है पहले वो समझो। कौन से ग्रुप के पास कौन सा इफेक्ट है। जैसे ये जो NO2 है वो कौन सा इफेक्ट लेकर आएगा, ये CH3 क्या लेकर आएगा, और ये C टेबल पर क्या लेकर आ रहा है, ऐसा। Cl is bringing -I.